Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss about the questions that have been given to my students in UT1. UT1 में जो questions दिए गए हैं वो Pandas फर्स्ट से दिए गए हैं और इसमें सीरीज के क्वेश्चंस और Pandas के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को उसके लिए जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं ये UT1 यूनिट टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है। दिस इज द पेपर ऑफ यूनिट टेस्ट 1 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 1 और 30 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है कि what are common data structures in pandas? Explain. As you know that basically there are two types of data structures that is part of your curriculum, that is series and data frame, and one more data structure is there called as panel, that is not part of the curriculum of class 12th CBSE. तो बेसिकली इसमें आप लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स इन पैंडास, नंबर 1 सीरीज एंड नंबर 2 डेटा फ्रेम, एज वेल एज उसे थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो सीरीज का जहाँ तक सवाल है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सीरीज एक इट इज़ अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। आइए मैं आपको इसका आंसर यहाँ से दिखा देता हूँ। सीरीज जो है एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा। होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स इसमें होते हैं, तो इट इज़ ए वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोजीनियस सेट ऑफ डेटा। इन दिस स्ट्रक्चर डेटा इज म्यूटेबल एंड साइज इज इम्यूटेबल। सीरीज में आप जानते हैं उसका डेटा म्यूटेबल होता है, डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। साइज इम्यूटेबल होता है, साइज का कुछ कंसर्न एरे के साथ है वो इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। डेटा फ्रेम की बात करें तो इट इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनियस सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जस्ट लाइक इन SQL टेबल। इन दिस स्ट्रक्चर डेटा एंड साइज बोथ आर म्यूटेबल, दोनों म्यूटेबल होते हैं, चाहे वो साइज हो चाहे उसका डेटा हो, दोनों अपडेट किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, एडिट किए जा सकते हैं। पैनल इज ए 3-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, इसलिए आप इसको इतना यहाँ पर केवल मेंशन कर सकते हैं, छोटा सा। तो इस तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं, 2 मार्क आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है क्रिएट ए सीरीज S1 विद ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, प्रिंट इट्स बॉटम 4 रोज। तो इसका जहाँ तक सवाल है इस क्वेश्चन का थोड़ा मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, यस, तो आपके स्क्रीन पर अच्छा दिखेगा। ऑड नंबर्स आप रेंज फंक्शन से 1 से लेकर के 20 तक ऑड नंबर्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उससे सीरीज क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले पैंडास इंपोर्ट कर सकते हैं आप, उसके बाद बॉटम की 4 रो शो करने के लिए टेल फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आइए देखिए इस आंसर में यही किया हुआ है। सी सबसे पहले इंपोर्ट पैंडास एज पीडी किया गया, फिर S1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट में रेंज 1,21,2। आपको पता होगा कि रेंज फंक्शन जो है एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकता है, 1 से शुरू होगा 21 तक, 1 जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, 21 स्टॉपिंग इंडेक्स है। तो 21 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस, और दो जंप करके ये एक सीरीज क्रिएट करेगा, एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा, एक लिस्ट क्रिएट करेगा और उससे ये सीरीज बन जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 19 आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, एंड दे विल बी द एलिमेंट ऑफ द सीरीज S1। S1 सीरीज के बॉटम 4 एलिमेंट्स निकालने के लिए S1 डॉट टेल ब्रैकेट में 4 आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टेल फंक्शन 5 रो डिस्प्ले करता है, अगर ये 4 पैरामीटर ना दिया जाए तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, 3 बॉटम मोस्ट 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा।
अगर आप ये 4 नहीं लगाते हैं तो बॉटम मोस्ट 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। तो ये चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आइए, अगर आपको ये वहाँ पर देखना है तो मैं वहाँ पर भी पाइथन में भी शो कर सकता हूँ आपको। पाइथन में अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूँ, सबसे पहले मैंने लिख दिया import pandas spd, और इसके बाद s1 इज इक्वल टू, टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेट अस कॉपी पेस्ट फ्रॉम देयर। ये चीज़ वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट इट, एंड अगर मैं S1 देखता हूँ तो एक ही लिस्ट मेरी तैयार है ऑड नंबर्स की, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, इसका बॉटम मोस्ट 4 रो चाहिए, तो आप यहाँ से ये 4 रो दिखाने के लिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, S1 डॉट टेल। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आइडियली पर तो आपका ये ट्रिपल ग्रेटर जो आपका आइडियली प्रॉम्प्ट है यहाँ पर S1 डॉट टेल 4 लिख करके आ जाता है, लेकिन आप इसे प्रोग्राम में लिखेंगे तो ऐसा सिंपली ये लिखने से आपका नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करना हो तो आप जो कमांड लिखें एग्जाम में आंसर शीट में, तो मेरा मानना है कि उसके सामने आप प्रिंट जरूर लगा दें, उससे आपको एग्जामिनर कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बॉटम मोस्ट 4 रोज आ गई, नीचे वाली 4 रो आ गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूं तो बॉटम मोस्ट 5 रोज बाय डिफॉल्ट, हेड और टेल फंक्शन आप जानते होंगे, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। अब कोई बच्चा इसका स्लाइसिंग के थ्रू कर देता है बॉटम मोस्ट 4 रोज, तब भी सही माना जाएगा, अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि यू हैव टू यूज टेल फंक्शन ओनली। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं बॉटम मोस्ट 5 रोज 4 रोज डिस्प्ले करने के लिए। वैसे बॉटम मोस्ट 4 रोज डिस्प्ले करने के लिए आप अगर स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कहाँ से, आपकी ये -1 -2 -3 -4, तो -4 ऑनवर्ड्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -4 कॉमा, सॉरी हाँ कॉलम, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, कॉमा तो नहीं रहेगा, -4 कॉलम, दैट्स इट। ये देखिए, तो ये बॉटम की 4 रो आपके सामने आ रही, 4 एलिमेंट्स, तो ये भी सही माना जाएगा। बट अगर आपके पास टेल फंक्शन है सीधा साधा, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें बहुत सिंपल है, टेल फंक्शन इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 2 मार्क्स। Given two objects LST1 and series 1, both are having similar values 2 4 6 8, find the output produced by the following statement, specify the reason behind the output produced। तो आपका एक LST ऑब्जेक्ट है लिस्ट और एक सीरीज ऑब्जेक्ट है SER1, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। तो कह रहा है कि अगर LST इंटू 2 लिखा जाए तो क्या आउटपुट आएगा, और सीरीज इंटू 2 लिखा जाए तो क्या आउटपुट आएगा। आप ध्यान से देखें, अगर मैं लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है कि लिस्ट रेप्लिकेट हो जाती है 2 टाइम्स, यानी 2 4 6 8 2 4 6 8 आपका कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और अगर सीरीज इंटू 2 करेंगे, सीरीज में अगर 2 4 6 8 है, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करता है, सीरीज 2 से हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16। तो इस तरह से हमारे जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 ये आ जाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर कर रखा है। अब हर एक को मैं कंप्यूटर पर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सो ये आपको पहले का आंसर आ गया 2 4 6 8 2 4 6 8, ये आपकी एक लिस्ट है, और सीरीज में कुछ इस तरह का आ जाए 0 1 2 3, इसके इंडेक्स हो गए 4 8 12 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 6 2 जा 12 8 2 जा 16, इस तरह का ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अच्छा, इसमें एक रीज़न भी बताना था, स्पेसिफाई द रीज़न बिहाइंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो आप लिख सकते हैं कि वंस अ पर्टिकुलर लिस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकुलर इंटीजर वैल्यू और एनी स्केलर वैल्यू,
सो दैट लिस्ट इज रेप्लिकेटेड दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेप्लिकेट हो जाएगी 3 बार लिस्ट। रेप्लिकेट का मतलब रिपीट, और इसी में एक्सटेंड हो जाएगी। 3 करेंगे, 4 करेंगे, जितनी बार भी करेंगे 2 4 6 8 उसमें ऐड होता चला जाएगा। और सीरीज में आप इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज सीरीज अलाउज वेक्टर ऑपरेशन। इसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कह सकते हैं कि 2 जो है सभी एलिमेंट्स के साथ ब्रॉडकास्ट हो गया। वेक्टर ऑपरेशन भी इसे कहते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, राइट। तो ये आप रीजन इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। गिवन 2 सीरीज S1 एंड S2। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। S1 आपकी सीरीज ये है और S2 आपकी सीरीज ये दी हुई है। इसमें इंडेक्सेस हैं ABCD, इसमें इंडेक्सेस हैं ABDF। तो कह रहा है कि S1:2 इंटू 100 क्या प्रोड्यूस करेगा आउटपुट। आप ध्यान से देखिए, पहले ये स्लाइसिंग कर लीजिए। S1:2 का मतलब बिगिनिंग से लेकर के स्टॉपिंग इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब 0 1। 0 1 का मतलब कौन सा हुआ S1 का? 0th एलिमेंट ये हुआ और फर्स्ट एलिमेंट ये हुआ। ये तो ABCD इस पर लेबल लगा हुआ है इंडेक्स पर, और बाय डिफॉल्ट इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है एंड सो ऑन, इसकी 3 है। तो हमारा 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट इस स्लाइसिंग से आ जाएगा। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 39 को 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3900, और 41 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4100 हो जाएगा। क्योंकि सीरीज वेक्टर ऑपरेशन अलाउ करता है, इसलिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एलिमेंट्स 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपका आंसर AB 3900 एंड 4100 इस तरह से ये आउटपुट आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर इसका डेटा टाइप आ जाएगा int 32 या int 64, जो भी आना होगा। तो बेसिकली ये आउटपुट आ जाएगा इसका। बात करते हैं S1 इंटू S2। S1 इंटू S2 का मतलब हुआ सीरीज S1 और S2 का प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि मैचिंग ऑपरेशन इसे कहते हैं। जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी करस्पॉन्डिंग, और जो नॉन मैचिंग इंडेक्सेस हैं उनके सामने नैन आ जाएगा। यानी कि जब S1 का एलिमेंट S2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A इंडेक्स के लिए 39 इंटू 10 390 आ जाएगा, B इंडेक्स के लिए 41 इंटू 10 410 आ जाएगा, C के लिए 42, यहाँ पर C नहीं है इसलिए C के सामने 9 आ जाएगा, D के सामने 44 है, D के सामने 10 है, तो D के सामने अल्टीमेटली प्रोडक्ट में 440 आ जाएगा, 44 इंटू 10। और यहाँ पर F है, इसमें F नहीं है तो मैचिंग इंडेक्स नहीं है, इसलिए F के सामने 9 आ जाना चाहिए। सो लेट अस सी द आंसर। यहाँ पर आप देखिए आंसर इसका, और द सेम आंसर यू विल गेट। A के सामने 390, B 410, C 9, D 440, F 9। ठीक है, जो नॉन मैचिंग इंडेक्स है C एक में है दूसरे में नहीं है, F एक में है दूसरे में नहीं, उसके सामने 9 हो गया। बाकी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको सामने दिख जाएंगे। नाउ यहाँ पर देखिए एक स्लाइसिंग आपको दी गई है। क्या है स्लाइसिंग? S2 कॉलन कॉलन -1। कॉलन कॉलन -1 से क्या होता है, सारे एलिमेंट्स रिवर्स साइड से प्रिंट होते हैं। रिवर्स साइड का मतलब क्या हुआ, F10 D10 B10 A10 ऐसे ऊपर से नीचे को प्रिंट होगा। पहला एलिमेंट F10 आएगा, दूसरा D10, तीसरा B10 और चौथा A10 हो जाएगा। तो इस स्लाइसिंग से ये निकल के आएगा। उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे तो ऑब्वियसली 100 100 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो दिस इज व्हाट द आंसर। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये आ गया आपका। तो जो मैंने अभी बताया आपको कि F टॉप में चला गया, D उसके बाद, B उसके बाद, A लास्ट में, और उसको 10 10 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का प्रोडक्ट 100 हो जाएगा। सो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस C पार्ट। इस तरह से तीनों पार्ट के एक एक नंबर के थे, 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आप देखिए, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। एक लिस्ट बनाइए ऑड नंबर्स की 1 से लेके n तक, यानी n आपको इनपुट देना पड़ेगा। कंफर्म हो गया। उससे आप एक लिस्ट प्रोड्यूस करो। अपेंड फंक्शन से आप लिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं लूप के थ्रू। ठीक है, और लूप में रेंज आप 1 से लेकर के n तक का एक लूप सेट कर दीजिए। लूप में जो भी वैल्यू इटरेट होगी, जो वैल्यू आपके वेरिएबल में आएगी, उसको आप उसमें 2 2 जंप कराना है रेंज फंक्शन में। उसे आप लिस्ट में ऐड करते जाएं, अपेंड करते जाएं। लिस्ट तैयार हो गई, देन फ्रॉम दिस लिस्ट क्रिएट अ सीरीज। इस लिस्ट से आप एक सीरीज बना दीजिए।
एंड प्रिंट 3 टाइम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज, और उस सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके सभी एलिमेंट्स का 3 टाइम्स आपको दिख जाएगा। सो लेट अस सी दिस पार्ट फ्रॉम हेयर। ये थोड़ा आपको हाइड कर रखा है थोड़ा आपके सोचने के लिए। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया pandas, उसके बाद ये n इनपुट दिया है, आप सभी को पता है कैसे int इनपुट दिया जाता है। एक लिस्ट इनिशिएट किया lst एम्प्टी ब्रैकेट के साथ फॉर i इन रेंज 1 to n+1, 2। ये लूप किसके लिए है, 1 से लेकर के n तक और दो दो जंप करते हुए, मतलब 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड सो ऑन अप टू n ये हो जाएगा, क्योंकि n+1 स्टॉपिंग इंडेक्स है, राइट। आफ्टर दिस दैट lst डॉट अपेंड i में जो वैल्यू होगी वो lst में अपेंड हो जाएगी, लिस्ट में एक एक वैल्यू अपेंड होती जाएगी। जैसे आपका 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 1 3 5 7 9 जो भी आएगा वो अपेंड होता जाएगा उसमें, राइट। लिस्ट तैयार हो गई। लिस्ट तैयार होने के बाद आपका ये सिंपल है, s1 = pd डॉट सीरीज, लिस्ट पास कर दिया आपने तो ये आपकी S1 सीरीज तैयार हो गई। प्रिंट S1 × 3, सीरीज का 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा, राइट। सो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद एक यहाँ पर पैंडाज में जा करके यहाँ पर एक नई फाइल खोल लिया मैंने, न्यू फाइल, एंड हियर आई हैव पेस्टेड द कोड, आई हैव सेव्ड इट। ठीक है, सेव किया मैंने डेस्कटॉप पर T3 के नाम से, सपोज टेम्परोरी, और यहाँ एक स्पेस ज़्यादा दिख रहा है लिस्ट का जो इनिशिएट की गई है लिस्ट। सेव किया, रन करा दिया। आप देखिए n अगर मैं देता हूँ, सपोज कीजिए 5, फर्ज कीजिए मैंने n की वैल्यू 5 दी, तो क्या ऑड नंबर्स होंगी 1 3 5 तो होगी नहीं, क्योंकि 5 तो एंडिंग इंडेक्स हो गया, राइट। 1 3 5, हाँ 5 भी आ जाएगी, 5 + 1 तक आप जा रहे हैं तो 1 3 5, और उसका 3 टाइम्स क्या हो गया, 1 का 3 टाइम 3 हो गया, 3 का 3 3 जा 9, 5 का 5 3 जा 15। तो ये आपका आंसर आ गया, एक सीरीज बन गई, सीरीज का 3 टाइम्स हो गया, पहले आपने उससे लिस्ट बनाई थी। तो दैट्स इट अबाउट दिस, ओके। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाता है। देयर आफ्टर आइए हम अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज S1 इज ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, वो S1 वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मान लीजिए कि ये सीरीज आपने बना रखी है। नाउ प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स, S1 का इंडेक्स प्रिंट करेंगे, ये इसका एक एट्रीब्यूट है इंडेक्स। ये क्या प्रिंट करेगा, तो इंडेक्स जो है 0 से लेके 4 तक है, तो ये जनरली आपको देता है क्या, रेंज ब्रैकेट में इंडेक्स, और उसके बाद देता है स्टार्ट 0, स्टॉप 5 और स्टेप 1। इस तरह से ये दे देता है कि 0 से स्टार्ट है, स्टॉपिंग 5 है, स्टॉपिंग इंडेक्स 5 है, और एक एक जंप करते हुए, तो ये आपका सीरीज डॉट इंडेक्स देता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। आप ये जब भी प्रिंट करेंगे तो इस तरह का आउटपुट देगा, रेंज इंडेक्स स्टार्ट = 0, स्टॉप = 5, स्टेप = 1। देखिए यहाँ से स्टार्ट 0 है, स्टॉपिंग इंडेक्स 5 है, वो इंक्लूड नहीं होता है, स्टेप एक एक जंप करते हुए ये आपका इंडेक्स रिटर्न करेगा। जब वैल्यूज की बात जहाँ तक आती है तो ये जो जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, बीच में कॉमा नहीं रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपका इस तरह से 578 स्पेस 677 स्पेस इस तरह से आ जाएगी। अगर आप सामने प्रिंट लिखते हैं, तो प्रिंट नहीं लिखते हैं तो यहाँ समथिंग एरे लिख करके फिर ब्रैकेट में ऐसी वैल्यूज होंगी, उसके बाद डेटा टाइप भी होगा। तो सिंपली नहीं है, ये प्रिंट के साथ लिखा गया है, तो इस तरह से प्रिंट के साथ यही आंसर आएगा। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं इस तरह से, तो हमारे पास एक सीरीज पहले जो बनी थी उसको आप देख लीजिए। इसमें जो सीरीज पहले ये S1 बनी है, तो S1 का अगर मैं लिखता हूँ S1 डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पर एक स्पेस S1 डॉट वैल्यूज, तो ये देख रहे हैं 1 3 5, यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं लगा है, लिस्ट की तरह नहीं दिख रहा है, ये एक एरे है, दैट इज वाई देयर इज नो कॉमा इन बिटवीन, राइट।
S1 डॉट साइज की जहाँ तक बात है तो साइज में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है 1 2 3 4 5, तो ये आपको 5 एलिमेंट दे देगा इस तरह से। ये एक स्लाइसिंग दिखाई गई है एलिमेंट नंबर 2 ऑनवर्ड्स। तो एलिमेंट नंबर 2 ऑनवर्ड्स कौन सा होगा भाई, सीरीज का, ये सीरीज है तो आपका ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये 3 एलिमेंट्स आपके प्रिंट होने चाहिए। सो लेट अस सी इट्स आंसर। तो इस तरह से मैंने इसे जब ओपन किया तो 2 300 3 215 4 इंडेक्स नंबर 430 डी टाइप इंट 64 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, डी टाइप आप इस डाटा के हिसाब से इंट 32 या इंट 64 दोनों लिख देंगे तब भी ये एग्जाम में करेक्ट माना जाएगा। एज सच उसमें इंट होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए बस। S1 डॉट शेप की जहाँ तक बात है तो ये टपल के फॉर्म में उसमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 कॉमा उसके बाद दूसरा डायमेंशन ही नहीं है इसलिए 5 कॉमा टपल के फॉर्म में दे देगा। इसमें देखिए 5 कॉमा ये टपल के फॉर्म में आ गया। आफ्टर दिस S1 डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। तो जो इस सीरीज की वैल्यूज हैं वो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी और उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस नहीं शॉर्ट होंगी, करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस बस शिफ्ट हो जाएंगी ऊपर से नीचे उस एलिमेंट के साथ शिफ्ट हो जाएंगी। तो यानी कि आप इसको देखें, अगर मैं इसे अनहाइड करता हूं तो 677 टॉप में है, 578 430 300 215 असेंडिंग इक्वल टू ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है। आप वैल्यू शॉर्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू शॉर्ट हो गई डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये 677 का इंडेक्स 1 ही था, यहाँ से आप देखिए 677 का इंडेक्स 1 था तो 677 के साथ ही 1 रहेगा, 578 के साथ 0 रहेगा, 300 के साथ 2 रहेगा। इंडेक्सेस विल नॉट चेंज देयर पोजीशन, they will remain with their elements only, so only the values are being sorted here। अगर आपको इंडेक्स सॉर्ट करना है तो यहाँ पर सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लिखिए, ठीक है, और असेंडिंग इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। रिमेंबर इट, यू कैन ट्राई फॉर इंडेक्स ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th देखें, यहाँ पर डेटा फ्रेम कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हैविंग कॉलम रोल नंबर नेम क्लास एंड सेक्शन। मान लीजिए एक डेटा फ्रेम है, उसमें रोल नंबर कॉलम है, नेम कॉलम है, क्लास एक कॉलम है और सेक्शन एक कॉलम है, 4 कॉलम्स हैं। राइट द फॉलोइंग कोड फॉर द फॉलोइंग। तो क्या कमांड है, ऐड वन मोर कॉलम एज फीस। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करना हो तो आप सिंपली उसका डाटा फ्रेम का नाम, मान लीजिए स्टूडेंट है, यहाँ दिया नहीं गया है तो आपको लिख देना है कंसीडर द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग आप कमांड लिखते चले जाओगे। स्टूडेंट ऑफ फी इक्वल टू 200 कॉमा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, फुल स्टॉप हो गया था, और 450 600 700। अब आपको ये तो पता है नहीं कि इस फी वाले कॉलम में कितनी रोज हैं, हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 4 रो दिखा रखी हैं तो ये भी सही हो जाएगा। अगर आप इक्वल टू सिंपली 200 लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो तो हर रो में 200 ऐड हो जाएगा, मतलब फॉर ईच रो इन द डेटा फ्रेम ओनली 200 विल बी एडेड। आप ऐसा भी कर सकते हैं तब भी ये करेक्ट है, ठीक है। फी कॉलम के नीचे हर रो में 200 आ जाएगा। और इसको मैं अंडू कर देता हूँ तो वो भी सही है। राइट द सिंटैक्स ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम। किसी डेटा फ्रेम का ट्रांसपोज निकालने के लिए डॉट टी होता है। आप ये एक एट्रीब्यूट है डॉट टी। तो यहाँ देखिए डाटा फ्रेम नेम डॉट टी, ये सिंटैक्स पूछ रहा है, कमांड नहीं पूछ रहा है। कमांड पूछता तो मैं स्टूडेंट डॉट टी लिखता और सामने प्रिंट भी लगा देता, डिस्प्ले करना होता। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए डॉट टी, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, मान लो स्टूडेंट है, डॉट टी। तो एक आपको नया डेटा फ्रेम देगा जिसमें रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम जो है वो रोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम। राइट पाइथन कोड टू डिलीट ए कॉलम फी ऑफ डेटा फ्रेम परमानेंटली। तो अगर किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो आपको पता होगा ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग, और डेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ड्रॉप फंक्शन का, स्टूडेंट डॉट ड्रॉप, ब्रैकेट में कॉलम का नाम फी हो गया। चूंकि कॉलम डिलीट कर रहे हो इसलिए एक्सिस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। अगर एक्सिस इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी।
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है और 0 का मतलब रो इंडेक्सेस की बात होती है, रो इंडेक्सेस में फी मिलेगा नहीं उसे तो एरर दे देगा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देने से क्या होता है, वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है, वो पार्टिकुलर कॉलम या रो जो भी आप डिलीट कर रहे हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, अदरवाइज टेम्पोररी डिलीशन होता है, राइट। सामने वो डिलीट करके वो कॉलम बाकी चीज रिटर्न करता है डेटा फ्रेम के फॉर्म में। तो हमें परमानेंट डिलीशन करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट इसमें इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स होता है। तो इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 नंबर का था, सारी कमांड एक एक नंबर की कंप्लीट होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें सारी कमांड्स आपको 11 कमांड्स पूछ रखी है मैंने। ये कोई आप देखिए एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, कलर, काउंट और प्राइस। इसमें 3 कॉलम हैं और 1 2 3 4 5 रो हैं, जिसमें रो के इंडेक्सेस एप्पल एप्पल, पीयर पीयर, लाइन, ये रो के इंडेक्सेस हैं। इन प्लेस ऑफ 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट इंडेक्सेस यहाँ पर इंडेक्स लेबल लगाए गए हैं। अब यहाँ पर कहता है कि ऐड वन मोर कॉलम एक्सपोर्ट टू विद वैल्यूज दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, आगरा, कानपुर। तो इसमें 1 2 3 4 5 रो हैं, तो 5 वैल्यूज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जो ड्रॉप आपको बता रहा था, आप चाहें तो यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकेंगे, डेल टेबल का डेटा फ्रेम का नाम स्टूडेंट ऑफ फी, तब भी ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। डेल स्टेटमेंट है यहाँ पर और ड्रॉप जो है यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है। तो डेल स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है, राइट। और करके आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। लेट अस गो टू ऐड न्यू कॉलम विद दीज वैल्यूज। 5 रो हैं, 5 वैल्यूज दी गई हैं आपकी, तो हम सिंपली इसमें कॉलम ऐड कर रहे हैं। वो कह रहा है कि असाइन फंक्शन का यूज करो। असाइन फंक्शन देखिए कैसे करते हैं। डाटा फ्रेम का नाम फ्रूट्स है, डॉट असाइन ब्रैकेट में एक्सपोर्ट अंडरस्कोर टू। यहाँ पर ये कॉलम जो नया आप ऐड करते हैं उसे सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं, रिमेंबर, इक्वल टू दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, आगरा, कानपुर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लेकिन ये अपडेट नहीं करता है डाटा फ्रेम फ्रूट को, इसलिए इसे अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट डॉट असाइन ब्रैकेट में पैरामीटर जो कॉलम का नाम है इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू बी एडेड इन दैट कॉलम। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ असाइन फंक्शन। असाइन फंक्शन से ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर तो मैंने आपको बताया ही था फी कॉलम कैसे ऐड किया गया था। ये असाइन फंक्शन अगर वो ना कहता तो हम इस तरह से कर लेते, राइट। तो अगर आप इस डेटा फ्रेम को देखना चाहते हैं तो डेटा फ्रेम की ये कोडिंग कर रखी है मैंने, डेटा फ्रेम बना रखा है फ्रूट्स, इसको मैंने रन करा दिया। तो दिस इज़ बेसिकली योर डेटा फ्रेम। और अगर मैं इस कमांड को इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो आप देखिए हाउ डज इट वर्क। यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिया एंड प्रेस एंटर, और फ्रूट्स को मैं सामने प्रिंट करके देखता हूँ। तो आप देखें इसमें एक कॉलम एक्सपोर्ट टू के नाम से ऐड हो गया विद दीज वैल्यूज, राइट। अब अगला है ऐड वन मोर रो इन द कॉलम। एक रो और ऐड करनी है जिसका जो कंटेंट है वो मैंगो, येलो, 50, 100, दिल्ली, यानी इसका जो इंडेक्स है वो मैंगो रहेगा। आप देख रहे थे कि इंडेक्स में सारे फ्रूट्स के नाम है। उसके बाद 3 कॉलम ये हो गए, चौथा कॉलम अभी मैंने एक्सपोर्ट टू ऐड किया था तो एक्सपोर्ट टू के लिए यहाँ पर दिल्ली लिख दिया गया है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर मैं दिल्ली ऐड कर दूंगा उसके अंदर। तो इसका जो कमांड बनेगी, आप कोई भी रो डॉट एलओसी मेथड से आसानी से ऐड कर सकते हैं। मेथड नहीं है, एलओसी एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर फ्रूट्स डॉट एलओसी ब्रैकेट में जो आपका इंडेक्स लेबल है वो लिख दीजिए और उसके बाद सारी उसकी वैल्यूज अंडर ऑल कॉलम्स। तो यहाँ पर 3 ही कॉलम दिए गए थे, चौथा एक्सपोर्ट टू कॉलम ऐड किया गया है तो उसकी वैल्यू है दिल्ली। अगर एक भी वैल्यू कम हो जाएगी तो एरर आ जाती है। इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर लेकर के, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फ्रूट्स डॉट एल ओ सी मैंगो, ये यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स लेबल में।
और 4 वैल्यूज आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो लेट अस ऐड इट। यस, एडेड। नाउ फ्रूट्स को फिर से डिस्प्ले करें। ये देखिए फ्रूट्स में लास्ट कॉलम, लास्ट रो आप देखें, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वन मोर रो हैज बीन एडेड, मैंगो, येलो, 50, 100, डेली। ऑलराइट, let us go to next question. List only rows with labels apple and pears using LOC. LOC का इस्तेमाल करके एप्पल और पियर वाले जो कॉलम्स हैं, केवल 2 कॉलम डिस्प्ले कराने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम डिस्प्ले कराते हैं। देखिए, प्रिंट फ्रूट्स डॉट LOC एप्पल कॉमा पियर कॉमा कॉलन आप लगा सकते हैं ऐसे। कॉलन का मतलब यहाँ पर ऑल, कॉलन एप्पल और पियर का मतलब जो ये रो इंडेक्सेस आपने स्पेसिफाई कर दी, और यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके सभी कॉलम डिस्प्ले हों। तो इस कमांड को अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखिए कि हमारी रिक्वायरमेंट सही फुलफिल होती है कि नहीं। यस, एप्पल और पियर वाले, एप्पल एप्पल पियर पियर सभी रोज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, और ऑल कॉलम्स के साथ। फर्ज कीजिए ये कॉमा कॉलन न लिखा जाए, 1 मिनट, यहाँ पर मैं कॉमा कॉलन नहीं लिख रहा हूँ, देन ऑल्सो इट इज ओके, तब भी ये बिल्कुल सही है, सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं फॉर दी रो लेवल्स एप्पल एंड पियर। फाइन। नेक्स्ट, फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल यूजिंग ILOC। अब ILOC का इस्तेमाल करके एप्पल वाली रोज ILOC से डिस्प्ले करना है। अब ILOC में तो हम एप्पल को स्पेसिफाई कर नहीं सकते, ILOC में तो हमें देखना पड़ेगा मैन्युअली कि एप्पल की रो इंडेक्स नंबर क्या है। बाय डिफॉल्ट एप्पल की इसकी 0 है, इसकी 1 है, यानी इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 का हमें डाटा मैन्युअली ILOC से डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो हमें स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर लेंगे ILOC यूज करके, हैं, या सिंपल स्लाइसिंग भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट फ्रूट, कह रहा है कि ILOC का इस्तेमाल करो। सो फ्रूट्स डॉट ILOC 0:2, 0:2 का मतलब 01 कॉमा कॉलन, कॉलन मीन्स ऑल कॉलम्स, 0:2 का मतलब ओनली रोज 0 एंड 1, 2 स्टॉपिंग रो है। तो इसको आप कॉपी करके पेस्ट करके आप देख सकते हैं, वहां पर, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसका। यू कैन सी 0 एंड फर्स्ट एप्पल वाली जो रो हैं दे आर बीइंग डिस्प्लेड, राइट। 02 मीन्स 0th रो एंड फर्स्ट रो, 0th रो एंड फर्स्ट रो विद ऑल कॉलम्स, ये सभी कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। नाउ डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज फ्रूट्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 100, ये कंडीशनल फिल्टरिंग इसे कहते हैं, जिसकी प्राइस ग्रेटर देन 100 हो। तो हम इसका इस्तेमाल LOC का भी यूज करके कर सकते हैं। डॉट LOC, ध्यान से देखें, प्रिंट फ्रूट्स डॉट LOC फ्रूट्स डॉट प्राइस ग्रेटर देन 100, तो ये इसकी कमांड होगी। आइए इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए फ्रूट डॉट प्राइस ग्रेटर देन 100, तो ये देखिए प्राइस सबकी ग्रेटर देन 100 है, लेस देन 100 इसमें कोई नहीं है। यहाँ देखिए लेस देन 100 एक था, 70 वो यहाँ पर नहीं है, दैट इज नॉट कमिंग आउट हियर। और फ्रूट्स डॉट LOC, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ऐसे कंडीशन बना देनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल कंडीशंस को हम लोग जो है पैरेंथेसिस में लिखते हैं एंड और ऑपरेटर के साथ अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। आगे मल्टीपल कंडीशन पर भी कमांड पूछी गई, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए अगर मैं इसमें LOC ना लगाऊं देन व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। स्टिल द कमांड इज ओके। फ्रूट्स ऑफ फ्रूट डॉट, इतना जो आपका रिजल्ट है ये फ्रूट्स डॉट प्राइस ग्रेटर देन 100, ये ट्रू फॉल्स देता है, तो इन सभी रोज के लिए वो ट्रू देगा। और सामने अगर फिर से डाटा फ्रेम का नाम लगा दिया गया तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज डिस्प्ले कर देता है, रिमेंबर। नाउ लेट अस सी अनदर कमांड, डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज फ्रूट्स हुज कलर इज ग्रीन बट प्राइस इज लेस देन 100। देखिए यहाँ 2 कंडीशन दी गई हैं, एक तो कलर इज इक्वल टू आपको ग्रीन लिखना पड़ेगा एंड प्राइस इज लेस देन 100 लिखना पड़ेगा, और दोनों को एंड ऑपरेटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसे आप LOC से किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले करना है तो प्रिंट लगाना जरूरी है। फ्रूट्स डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है लास्ट में, मैंने कहा मल्टीपल कंडीशन हो तो उसे पैरेंथेसिस में लिखो,
एक ये पूरी कंडीशन आपने पैरेंथेसिस में लिख दी, फ्रूट्स डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। अब यहाँ पर इक्वालिटी ऑपरेटर डबल इक्वल टू का इस्तेमाल होगा। रिमेंबर, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। फिर यहाँ पर आपने एंड से इसे कनेक्ट किया, उसके बाद फ्रूट्स डॉट प्राइस इज लेस देन 100 कर दिया, अगली कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद ये एलओसी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद आपका प्रिंट का स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज है। इसको आप कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड, ओनली वन रो हैविंग कलर ग्रीन एज वेल एज प्राइस लेस देन 100। देखिए प्राइस लेस देन 100 है और कलर ग्रीन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली। देयर इज वन एंड ओनली वन रो इन द डेटा फ्रेम फ्रूट्स। ओके, अब इसको एक बार ट्राई करो कि क्या ये बिना एलओसी का काम करेगा। यहाँ से मैं एलओसी डॉट एलओसी हटा देता हूँ। देन व्हाट हैपन्स, यस स्टिल इट इज वर्किंग। ओके, तो आप डॉट एलओसी ना भी लगाएं तब भी ये काम करेगा। कंडीशनल क्वेरी से कहते हैं, कंडीशनल फिल्टरिंग भी कहते हैं। आइए अगला पार्ट करते हैं, डिस्प्ले कलर एंड काउंट। अब दो कॉलम डिस्प्ले करना, ओनली कलर एंड काउंट कॉलम डिस्प्ले करना है फॉर दोज फ्रूट्स हुज कलर इज ग्रीन एंड प्राइस ग्रेटर देन 100। दो कंडीशंस भी हैं और मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करना है, ऑल कॉलम डिस्प्ले नहीं करना है। तो इस कमांड से आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस विद मल्टीपल कॉलम्स, स्पेसिफाइड कॉलम आप कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर पूरी कमांड वही है, खाली यहाँ पर जब आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाती है दोनों पैरेंथेसिस में एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर, यहाँ पर और ऑपरेटर पाइप सिंबल से लगा सकते हैं, जो आपका वर्टिकल बार होता है, जैसे ये बार चमक रहा है इसी तरह से अगर और ऑपरेटर लगाना है तो। चूंकि यहाँ एंड कंडीशन है तो एंड के साथ ही दोनों कंडीशंस पैरेंथेसिस में क्लोज की गई है, कॉमा। अब जो कॉलम आपको चाहिए डिस्प्ले करना, उन कॉलम को लिस्ट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया जाएगा। और एलओसी का स्क्वायर ब्रैकेट एंड में क्लोज है, प्रिंट का पैरेंथेसिस एंड में क्लोज है। तो लेट अस कॉपी पेस्ट एंड सी द आउटपुट in Python ideally. See, there are two rows satisfying this condition, that color is green and count, और कलर दो कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं जिसमें प्राइस जो है उसकी ग्रेटर देन 100 है। अगर आप देखें इसकी पियर ग्रीन 26 की, तो पियर ग्रीन 26 की प्राइस ग्रेटर देन 100 150 है यहाँ पर, तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन डिस्प्ले क्या करा रहा है, कलर एंड काउंट, कलर और काउंट दो ही कॉलम डिस्प्ले करा रहा है। दैट इज वाई ओनली दीज टू कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्लेड। लेट अस रिमूव एलओसी फ्रॉम हियर एंड सी वेदर द रिजल्ट इज सेम और नॉट। तो मैं यहाँ से एलओसी 1 मिनट के लिए मिटा दे रहा हूँ, बट यहाँ पर एरर आ रही है, इसलिए ये कमांड जिसमें आपको स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पर एलओसी के बिना ये वर्क नहीं कर रहा है। रिमेंबर इट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद मल्टीपल कंडीशंस इफ यू आर डिस्प्लेइंग द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ कॉलम्स, सो दैट इज नॉट working to be displayed without LOC. Now let us go to another question. Replace the content of index lime with values yellow 100 90 लखनऊ। यानी कि जो लाइम वाला रो है इसमें ये सभी वैल्यूज चेंज करनी है, आगे जो एक्सपोर्ट टू है उसको भी चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है इसको किस मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट एलओसी, पहले तो आप वो स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सी रो में आपको चेंजेस करना है और उसको नई वैल्यूज असाइन कर दी जाएंगी। तो हमें रो मैंने बाइफरकेट कर लिया, फ्रूट्स डॉट रो की एक तरह से आप कह लीजिए कि मैंने उस रो की स्लाइसिंग कर ली। फ्रूट्स डॉट एलओसी लाइम रो का नाम है, कॉमा कॉलन, कॉलन मीन्स ऑल कॉलम्स, उसकी जो वैल्यूज हैं ये दे दी गई। तो आप देखिए इसको देने के बाद व्हाट हैपन्स, लाइम वाली रो में क्या चेंजेस आते हैं। अब मैं फ्रूट्स को डिस्प्ले करके देखता हूँ, तो यू कैन सी लाइम वाली रो में येलो 190, येलो 190 और लखनऊ हो गया। पहले लाइम वाली रो को अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्रीन 99 70 कानपुर था। नाउ द वैल्यूज आर रिप्लेस्ड विद न्यू वैल्यूज।
ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर रो इंडेक्स की वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है लाइक दिस। इसके बाद रीनेम कॉलम कलर काउंट प्राइस एक्सपोर्ट टू विद, कलर को रंग, काउंट को नंबर, प्राइस को कॉस्ट और एक्सपोर्ट टू को सेंड इस नाम से चेंज करना है। तो यहाँ पर बेटर है कि रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं यहाँ पर रीनेम फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। फ्रूट्स डॉट रीनेम ब्रैकेट में कॉलम्स इज इक्वल टू, डिक्शनरी के फॉर्म में जो चेंजेस करना हो आप लिख सकते हैं, कलर कॉलन रंग, काउंट कॉलन नंबर, प्राइस कॉलन कॉस्ट, एक्सपोर्ट टू कॉलन टू सेंड। ये डिक्शनरी के फॉर्म में इसको लिख दिया गया, ठीक है। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू आप नहीं लिखेंगे तो डेटा फ्रेम में ये अपडेट नहीं होगा परमानेंटली, ठीक है। आपका डेटा फ्रेम पुराना का पुराना रहेगा, जिसमें पुराने कॉलम नेम है कलर काउंट प्राइस और एक्सपोर्ट टू। सो लेट अस सी वेदर इट इज हैपनिंग और नॉट। यहाँ से आपने ये लिख दिया। अब आप फ्रूट्स को डिस्प्ले करके देखें तो आपको क्या होगा, उसके कॉलम के नाम चेंज हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर रंग हो गया, नंबर हो गया, कॉस्ट हो गया, टू सेंड हो गया। पहले क्या था, कलर था, काउंट था, प्राइस था, एक्सपोर्ट टू था, राइट। सो रीनेम फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रूट्स डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, अगर सारे कॉलम के नाम बदलने हैं तो फ्रूट्स का कॉलम्स अट्रीब्यूट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ न्यू कॉलम्स आप दे सकते हैं। लाइक व्हाट कैन बी रिटन, फ्रूट्स डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में सिंगल कोट में रंग, नंबर, कॉस्ट, टू सेंड, ये आप लिख सकते हैं, राइट, लाइक दिस। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, फ्रूट्स डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, ये सारा स्क्वायर ब्रैकेट में, कलर की जगह आपको रंग चाहिए तो आप लिखेंगे रंग, पहला कॉलम रंग हो गया। दूसरा काउंट की जगह आपको नंबर चाहिए तो दूसरा कॉलम नंबर दे दिया। इसी तरह से प्राइस की जगह पर आपको कॉस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर कॉस्ट लिख देंगे, और एक्सपोर्ट टू की जगह पर आपको टू सेंट चाहिए तो आपने ऐसा लिख दिया। और देन यू हैव टू क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट हैज टू बी एंडेड हियर लाइक दिस। ऐसा लिखने से भी फ्रूट डाटा फ्रेम, किसी भी डेटा फ्रेम के सारे कॉलम्स के नाम सीक्वेंस में बदल जाते हैं। इसमें अगर ऑल कॉलम्स के नाम सीक्वेंस में बदलना है तो ये ठीक है, लेकिन आपको स्पेसिफिक कॉलम के नाम बदलना है तो वही की वैल्यू पेयर दें। जैसे मुझे कलर को रंग करना है और प्राइस को कॉस्ट करना है तो हमें दो ही देना है, तो हम कॉलम्स इज इक्वल टू यही दो की वैल्यू पेयर देंगे, तो उसके लिए रीनेम सही है। ऑल चेंज करना है तो उसके लिए ये भी ठीक है, एट्रीब्यूट भी चेंज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कॉलम ना लिख करके कॉलम्स होना चाहिए, कॉलम्स की जगह पर एट्रीब्यूट कॉलम होना चाहिए। ये चेंज हो गया है, ये खाली वार्निंग है, दिस इज चेंजिंग, ओके। इस तरह से फ्रूट्स में ये चेंज है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो रीनेम फंक्शन इज बेटर फॉर दैट, मेरा सजेशन है। यहाँ पर ये कॉमा नहीं था इसलिए ऐसा आ रहा था वार्निंग, यहाँ पर बीच में एक आइटम में कॉमा नहीं है, ठीक है। यस, नाउ इट इज ओके, नो एरर। और ये चूंकि उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कॉलम नेम दिए गए हैं, इन्हीं को रीराइट कर रहा है इसके ऊपर, तो हमें पता नहीं चलेगा whether it is changed or not, but there is no error. Since there is no error, so you can just say कि it is changing, right? After that, delete column rang and number together but temporarily. तो आपको दो कॉलम मल्टी कॉलम डिलीशन ड्रॉप फंक्शन से कैसे करते हैं, देखिए फ्रूट्स डॉट ड्रॉप स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल कॉलम्स आप लिख सकते हैं ऐसे लिस्ट के फॉर्म में, लेकिन यहाँ कॉलम डिलीट कर रहे हैं इसलिए एक्सेस इक्वल टू 1 आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप फंक्शन में बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है, एरर दे देगा क्योंकि उसे रंग और नंबर नाम के रो नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ कंट्रोल C एंड पेस्टेड हेयर,
तो हमारे 2 कॉलम डिलीट हो रहे हैं रंग और नंबर वाले। एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि रंग और नंबर ये दोनों डिलीट होके कॉस्ट और 2 सेंट बच रहा है, बट ये टेम्पोररी डिलीशन है, खाली दिखा रहा है, ये डाटा फ्रेम डिलीट करके रिटर्न कर रहा है, बट फ्रूट्स में अभी कोई चेंज आपका इंटरनली नहीं हो रहा है। आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो एज इट इज आपको मिल जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट चेंज द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ ऐप, जहाँ एप्पल है वहाँ ऐप कर दिया, जहाँ पियर है PEA कर दिया, जहाँ लाइम है LIM, और जहाँ मैंगो है वहाँ MAN। तो आप इसे इंडेक्स से भी चेंज कर सकते हैं और रीनेम फंक्शन से भी कर सकते हैं चेंज। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट से आप चेंज कर सकते हैं, सारे आपको चेंज करने हैं ऑल रोज के लिए। तो फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, और यहाँ लिस्ट दे दिया जो जो आपको हर रो के चेंजेस करने हैं। देख कितनी रो हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमारे इसमें भी 6 रो बन चुकी हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ वैल्यूज मैच करनी चाहिए, अगर इसमें से एक भी वैल्यू कम हो जाएगी तो एरर दे देगी। ठीक है। सी देन लेट अस सी कि इंडेक्स अब क्या बन गया, ये देखिए। ठीक है। ओके। सो दिस इज डन। सारे कॉलम्स जो है इसकी रो के जो लेबल्स हैं वो बदल गए हैं। इसे रीनेम से भी आप कर सकते हैं। रीनेम में आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ फंक्शन का नाम सेम चेंज रहेगा रीनेम, जहाँ आपका कॉलम्स है वहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा, और यहाँ एप्पल APP, एप्पल APP, PR PEA ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस यूनिट टेस्ट पेपर। इतने क्वेश्चंस थे यहाँ पर, एक एक नंबर की ये सारी कमांड्स थी क्वेश्चन नंबर 8 में, और इस तरह से आप 30 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो डेटा फ्रेम और सीरीज में आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, तो देन ओनली यू कैन डू ईच एंड एवरी कमांड इजीली एंड प्रॉपरली करेक्टली। तो सिंटैक्स पर विशेष ध्यान दें, और जो कमांड्स हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, एज वेल एज कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस करें पाइथन में जा करके। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि जो सिंटैक्सेस हैं वो मिस कर जाते हैं हम लोग लिखते समय आंसर शीट में। तो आंसर शीट में इन वन गो योर कमांड शुड बी करेक्ट, देन ओनली यू कैन गेट सॉलिड मार्क्स इन pandas कमांड्स। ओके, सो दिस इज ऑल माय सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं pandas सीरीज और डेटा फ्रेम से, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कमिंग वीडियोस। आपका समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।